हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईएम इंजेक्शन के लिए यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए आपके बॉडी में सेफेस्ट साइट कौन कौन सी होती है, यानी कि किस जगह पे आप बिना कुछ सोचे समझे इंजेक्शन लगा सकते हैं। आईएम इंजेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, हमारे मेडिकल वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे प्रकार के इंजेक्शन होते हैं, पर ज्यादातर जो यूज में आते हैं वो सबसे ज्यादा यूज होने वाले आईएम इंजेक्शन होते हैं, जो कि हॉस्पिटल्स में सबसे ज्यादा यूज में आते हैं, क्योंकि इसको लगाना भी आसान होता है, पेशेंट के लिए कन्वीनियंट भी होता है, और ज्यादातर मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आईएम इंजेक्शन के लिए ही होती हैं। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अगर आपको किसी भी इंजेक्शन को आपको किसी बॉडी में इंजेक्ट करना है तो ऐसी कौन कौन सी साइट्स होती हैं जहां पर हम लोग इंजेक्ट करते हैं। तो आईएम इंजेक्शन के लिए वैसे तो ऑब्वियसली बहुत सारी साइट्स होती हैं। लाइक हम लोग सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो ग्लूटियल मसल्स में, बटक्स में हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर डेल्टॉइड मसल्स में यूज़ करते हैं, ट्राइसेप्स में यूज़ करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं, बहुत सारे लोग लगाते हैं। कुछ लोग तो एब्डोमेन भी लगा देते हैं, अपर थाइज में लगाते हैं, एंड पिंडलियों में भी लगा देते हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी मसल्स होती है जहां पर लोग लगाते हैं। लेकिन अगर आप सीख रहे हो इंजेक्शन लगाना तो आपको केवल सेफेस्ट साइट ही चुननी है, और सेफेस्ट साइट चुनने के लिए आपको आपकी बॉडी की एनाटॉमी आनी चाहिए। एनाटॉमी का मतलब होता है बॉडी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी होती क्या है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं। और अभी मैं आपको बताने वाला हूं आज की इसी वीडियो में कि कौन कौन सी ऐसी सेफेस्ट साइट होती हैं जहां पर हम लोग आईएम इंजेक्शन बिना ज़्यादा सोचे समझे लगा सकते हैं, और दूसरी बात कि किन किन बातों का ध्यान रख करके हमें आईएम इंजेक्शन लगाना पड़ता है और हमें साइट चुननी पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसी तीन चीज़ों की, ऐसी तीन बातों की जो आपको कंसिडर करना है जब आप मसल्स चुन रहे हैं आपकी बॉडी में। तो तीनों बातों में सबसे पहली बात की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक्चुअली आपको ध्यान से देखना है कि जिस मांसपेशी में, जिस मसल्स में आप इंजेक्शन लगाने वाले हो, वो मसल्स की अच्छी खासी डिस्टेंस होनी चाहिए आपके न्यूरॉन्स से, यानी नर्वस सिस्टम जिसको हम तंत्रिका बोलते हैं, एंड बड़ी ब्लड वेसल्स से या फिर बोन से। यानी कि वो बोन के बहुत पास नहीं होनी चाहिए, बड़ी ब्लड वेसल्स के पास नहीं होनी चाहिए, एंड न्यूरॉन्स के पास नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया, मान लो आपने वहां पे इंजेक्शन लगा दिया, वहां पे न्यूरॉन्स थी, तो पेशेंट में पैरालिसिस हो सकता है। बोन है या फिर ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स हैं तो वो दिक्कत कर देगा, एंड अगर बोन्स है तो बहुत ज्यादा पेन होगा। तो कोशिश करें कि पहली चीज की बात का ध्यान जरूर रखें कि जो मैंने आपको बता दिया अभी कि अच्छी खासी डिस्टेंस होनी चाहिए। दूसरी बात मैं करूं तो जिस साइट पे आप इंजेक्शन लगाने वाले हो, जिस मसल्स में इंजेक्शन लगाने वाले हो, उस मसल में कोई इंजरी ना हो। ठीक है, इंजरी होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए, कोई फूला फुंसी नहीं होना चाहिए बाहर से अंदर से, एंड ऐसे उसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए उस मसल में, नहीं तो मेडिसिन सही से काम नहीं करेगी, इंजेक्शन पेनफुल होगा। तीसरी बात का जो आपको ध्यान रखना है जिस मसल में आप चुनने वाले हैं, कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो मसल कितनी बड़ी है। यानी कि क्या उस मसल के पास ये कैपेसिटी है कि वो पूरी की पूरी मेडिसिन को एक्यूमुलेट कर पाएगी। यानी कि मसल्स इतनी बड़ी है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल बताऊं, एक छोटी सी कटोरी में 1 गिलास पानी डालोगे तो कहां से आएगा, बाहर आ जाएगा। तो ऐसे छोटी सी मसल है, उस मसल में अगर आप ज्यादा इंजेक्शन लगाएंगे, ज्यादा मेडिसिन डालेंगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से मसल्स अपेक्षाकृत बड़ी होनी चाहिए। जब आप उसमें जितनी भी इंजेक्शन डाल रहे हैं उसमें पूरी आ जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तभी इंजेक्शन पेनफुल होगा। तो ये तीन बातों को आपको कंसीडर करना है जब आप एक मसल चुन रहे हैं। दोस्तों, अब बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर मैं बताऊं यहाँ पे कि इन तीनों बातों को कंसीडर करते हुए, इन तीनों बातों के कंडीशंस को अप्लाई करते हुए अगर देखा जाए तो ऐसे 3 मसल्स होती हैं जिसमें आप बिना सोचे समझे इंजेक्शन लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा सोचना समझना पड़ेगा आपको। एक एग्जैक्ट साइट पता होनी चाहिए कि आप जिस मसल्स में इंजेक्शन लगाने वाले हैं उसकी एग्जैक्ट साइट क्या है। तो वो कौन कौन सी मसल्स होती है, तो उसमें 3 मसल्स में सबसे पहली मसल होती है जो कॉमनली यूज होती है, जो बटक्स की मसल होती है, जिसको हम लोग ग्लूटियल मसल्स कहते हैं। एंड दूसरी मसल होती है आपकी डेल्टॉइड मसल, जो यहां पे होती है। तीसरी मसल होती है अपर थाई की मसल्स, मतलब पैर का जो जांग है, उस जांग के सामने का जो भाग है वहां पे। ये 3 ऐसी साइट्स होती हैं जो कि कॉमनली यूज होती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली है ग्लूटियल मसल्स, मतलब बटक्स पे, एंड दूसरी है आपकी डेल्टॉइड मसल्स, एंड तीसरी है आपकी जांग की मसल्स। पर इंडिया में मैंने अभी तक ऐसे बहुत ज़्यादा तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने जितना देखा है उसमें आपकी थाई की जो मसल्स हैं वहाँ पे इंजेक्शन बहुत कम लगाए जाते हैं, क्योंकि वो नॉन कन्वीनियंट होता है, मतलब वो उतना आसान नहीं होता। और सबसे ज़्यादा जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो आपके बटक्स पे, यानी ग्लूटियल मसल यानी कमर पे लगाए जाते हैं, और यहाँ पे लगाए जाते हैं हाथ पे।
अब देखो मैं एक बात बताऊं कि ज़्यादातर पेशेंट्स हाथ में लगवाना पसंद करते हैं इंजेक्शन को, लेकिन नहीं करना चाहिए, आगे मैं बताऊंगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्लूटियल मसल्स की, कि ग्लूटियल मसल्स में अगर आपको इंजेक्शन लगाना है तो आप कैसे चुनेंगे कि सेफ साइड क्या है। तो मान लीजिए ये बटक्स हैं और बटक्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक इधर एक उधर, ठीक है। अब एक पार्ट ये हो गया और इस पार्ट को हमें 4 भागों में बांट देना है, बिल्कुल एकदम से 4 भागों में, 4 क्वाड्रेंट्स में बांट देने हैं, ठीक है। और जो सबसे ऊपर का सबसे बाहर का क्वाड्रेंट होता है, जैसे मान लीजिए कि ये बटक का एक पार्ट हो गया और ये इसको मैंने काट दिया, इधर का सबसे बाहर का सबसे ऊपर का सबसे बाहर का जो क्वाड्रेंट होता है, आप फोटो में देखिए, वहां पे इंजेक्शन लगाना होता है। वहां पे आप कहीं भी लगा सकते हैं, कभी भी किसी दूसरे क्वाड्रेंट में ना लगाइए। ऐसा होने पे क्या हो सकता है कि वहां पे सियाटिक नर्व गुजरती है, जिससे पैरालिसिस हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये तो हो गई ग्लूटियल मसल्स की। और यहाँ पे अधिक मात्रा में भी मेडिसिन लगाते हैं क्योंकि बॉडी की सबसे बड़ी आपकी मसल होती है। अब अगर दूसरी मसल की बात करें तो ये आपकी होती है यहाँ पे डेल्टॉइड मसल्स। यही 2 मसल्स आप चुनें। अब डेल्टॉइड मसल्स में आप देखें तो इसे मतलब एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। अब थोड़ा सा मैं पास में आपको बताऊं, ये होता है एक्रोमियन प्रोसेस। यहाँ से आपको 2 उंगली नापना है, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाना है, मतलब एक्चुअली ऐसे करना है, एंड फिर नीचे से आपको इस तरह से बनाना है वी के आकार का। इस बीच में आप दे सकते हैं, यानी कि कुल मिला के आप इस साइड पे यहाँ पे आप इंजेक्शन दे सकते हैं इस तरह से बना के, ठीक है। इसका वीडियो हमने बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन पे भी है, आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो डेल्टॉइड मसल्स में हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी हम इंजेक्शन देते हैं तो एक चीज़ ध्यान देना होता है कि ये मसल थोड़ी छोटी होती है, तो यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग वैक्सीन्स या फिर जो भी इंजेक्शन हमें कम मात्रा में देना है वो देते हैं। जैसे टिटनेस का इंजेक्शन हो गया, कोई वैक्सीन हो गई, तो वो हाथ में लगा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा उसको लगाना है, 1.5 ml 1 ml लगाना होता है, उससे कम लगाना, आधा ml लगाना होता है। तो यहाँ पे ये छोटी मसल है, तो यहाँ पे दवा का अमाउंट कम होना चाहिए। कभी भी भारी और कंसंट्रेटेड मेडिसिन और ज्यादा मात्रा में मेडिसिन हाथ में मत लगाइएगा। ना तो कोई पेशेंट हो, अगर देख रहे हो आप, तो ना तो हाथ में लगवाइएगा, आप बटक्स पे लगवाइए, पीछे लगवाइए, आरामदायक रहता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जांग में यूज करते हैं, अपर थाइज में यूज करते हैं, बट मैं इसको नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत कम लोग यूज करते हैं और ज्यादातर आदमी लगवाता नहीं है, आप भी ना लगवाएं। और देखिए, कभी भी ट्राइसेप्स में अगर आप पेशेंट हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो आप यहाँ पे मत लगवाइएगा, ठीक है। यानी कि आपके ट्राइसेप्स पे आपको इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि कई बार आदमी जो भी लगाने वाला है वो सीखने वाला होता है, तो आप नहीं पहचान पाएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप बटक्स पे ही इंजेक्शन लगवाएं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफेस्ट होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने सेफेस्ट साइड देखी, जिसमें 2 सेफ साइड थी, जिसमें एक ग्लूटियल मसल्स यानी बटक और दूसरा आपकी डेल्टॉइड मसल्स थी, तीसरी आपकी थाई मसल्स थी। पर थाई मसल्स में आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग इसे यूज है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पूरा पैंट उतारना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम होगी, है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से बहुत कम लोग उसको यूज करते हैं। ज़्यादातर यूज करते हैं ग्लूटियल मसल्स और ये डेल्टॉइड मसल्स। अक्सर मैंने देखा कि खास करके जो पेशेंट्स थोड़े से एक्सपोज नहीं होना चाहते, वो लोग हाथ में लगवाने की कोशिश करते हैं। पर एक चीज़ यही ध्यान देना कि जब भी अमाउंट कम है, दवा का अमाउंट एक्चुअली क्वांटिटी कम है, तो भी आप यहीं पे लगवाएं, नहीं तो आप पीछे ही लगवाएं। तो दोस्तों, ये था आज के वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की सेफेस्ट साइट फॉर द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।